जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इपीथेलियम दो शब्द से मिलकर बना है, इपी और थेलिया। इपी का मतलब है अपॉन और थेलिया मतलब ग्रोथ। ऐसा टिश्यू, टिश्यू विच ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहा है। और ये हम ज्यादातर या हमेशा बोल सकते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। तो जब ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है तो उनके बीच में एक पतली, एक थीन मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा होता है? नॉन सेलुलर होता है, नॉन लिविंग होता है और सिलेक्टिव परमेबल होता है। इपिथेलियल टिश्यू कवरिंग करा जाने इसके पास फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस होने की वजह से ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी फेस करता है और बॉडी फ्लूइड्स को भी फेस करता है। तो इपिथेलियल के कुछ स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, उनको समझते हैं, फिर इनके टाइप्स को देखेंगे। जो शब्द है, इपी मतलब अपॉन और थेलिया मतलब ग्रो। A tissue which grow upon another tissue ऐसा टिश्यू है, या ऐसा टिश्यू जो किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन underlying connective tissue ये देखिए, ये हो गया आपका इपिथेलियल टिश्यू, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब इन दोनों के बीच में एक थीन मेम्ब्रेन होता है, एक थीन मेम्ब्रेन होता है जो नॉन सेलुलर, नॉन लिविंग, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा है? नॉन सेलुलर है और सेलेक्टिव परमेबल। कैसा है? नॉन सेलुलर और सिलेक्टिव परमेबल। इपिथेलियल टिश्यू दो तरीके के होते हैं, सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम मतलब ऐसा इपिथेलियम टिश्यू जो सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना होता है, और कंपाउंड इपिथेलियम जो मल्टी लेयर ऑफ सेल का बना होता है। और सिंगल लेयर है, आप सोचिए कि डिफ्यूजन कराना है, तो यदि हम मल्टी लेयर कर देते हैं, 2 या 3 4 लेयर की कोई चीज बनाते हैं, तो वहां से डिफ्यूजन होना मुश्किल है, ना के बराबर है, ना ही हो पाएगा। तो सिंपल इपिथेलियम यहाँ से समझ में आ रहा है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल का थिन है, इस वजह से ये लाइनिंग का तो काम करता है, ये बॉडी कैविटी को लाइनिंग प्रोवाइड कराता है, ये आपका डिफ्यूजन में काम कराता है, एब्जॉर्प्शंस में काम कराता है, सिक्रीशंस में काम कराता है। वहीं हम बात करें कंपाउंड इपिथेलियम की, तो मल्टी लेयर्ड है, जिसके वजह से उनका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काफी लिमिटेड रोल हो जाता है, और उनका मेजर काम हो जाता है प्रोटेक्शन कराना। जैसे स्किन एक बेहतर एग्जाम्पल है इसका। और आप इनकी ये भी कवरिंग प्रोवाइड कराते हैं, ड्राई सरफेस जैसे स्किन हो गया, और मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी हो गया, लार्ज ग्लैंड है जैसे आपके पेनक्रियाटिक डक्ट्स हो गए, सलेवरी ग्लैंड्स हो गए, इनका कवरिंग भी कराता है कौन सा? कंपाउंड इपिथेलियम। और वहीं सिंपल इपिथेलियम की बात करें तो वो स्मॉल डक्ट्स की कवरिंग कराते हैं। तो हम इनके दो टाइप्स यानी इपिथेलियम के दो टाइप्स को देखते हैं। इपिथेलियम कितने तरह के? दो बताया हमने, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल इपिथेलियम
और एक हो गया कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना है। इनका फंक्शंस क्या है? लाइनिंग बॉडी कैविटी, एनसीईआरटी सिर्फ डक्ट दे रखा है, लेकिन स्मॉल डक्ट्स आप याद रखिए कि लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, स्मॉल डक्ट्स एंड फ्लूइड। और कंपाउंड एपिथेलियम की जहाँ बात करें, ये मल्टी लेयर ऑफ सेल का यानी मल्टी लेयर है। मल्टी लेयर होने की वजह से इनका लिमिटेड रोल है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में। ये भी कवरिंग करते हैं ड्राई सरफेस, कवरिंग ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। and moist surface of buccal cavity. और लार्ज ग्लैंड से पेनक्रियाटिक डक्ट्स और सिलेब्री ग्लैंड को भी कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। पेनक्रियाटिक डक्ट एंड सिलेब्री ग्लैंड जल्दी देता हूँ। कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में एनसीईआरटी के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। अब आगे हम सिंपल एपिथेलियम को देखेंगे। इनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है, जिसमें से सिंपल एपिथेलियम को तीन पार्ट में देखा गया है। स्क्वाइमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबाइडल एपिथेलियम। स्क्वाइमस एपिथेलियम जो है वो आपका फ्लैटेंड सेल है, टाइल के जैसा। आपने देखा होगा घर पे टाइल होता है, वैसे ही फ्लैटेंड, इसलिए इसको टेसेलेटेड सेल भी बोला जाता है स्क्वाइमस एपिथेलियम को। और इनका काम क्या होता है कि ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं। डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? तो वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स। जैसे आप समझिए कि आप